इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। एक ऐसा सिलसिला जो तकरीबन 1 महीना पहले शुरू हुआ और आज तकरीबन इसको यानी अक्टूबर का पहला हफ्ता शुरू हुआ चाहता है और ये सिलसिला अब भी जारी है। ये सब लोग मौजूद हैं, शाहिद भाई, अदनान भाई, नासिर सोज साहब, अम्मार भुट्टा साहब, आमिर भाई, नासिर ढिल्लू साहब, पंजाबी के एक बहुत मशहूर और मारूफ नाम, वो भी आज तशरीफ़ ला रहे हैं। यानी आज पंजाबी का गुलदस्ता वो हमारे दरमियान मौजूद होगा और आपको दिखाएंगे कि हमने किस तरह इस कैंपेन को, इस सिलसिले को यहाँ तक पहुँचाया है। साथ साथ बताते भी रहेंगे और साथ साथ आज की एक्टिविटी और बाकी जो तमाम तर चीज़ें आपको दिखाएंगे। इस खिदमत के सिलसिले में जो सबसे अहम मोड़ था सैलाब ज़दगान में राशन तकसीम करने के बाद, वो था मेडिकल कैंप लगाना। वो हमने कुछ मेडिकल कैंप ठट्टा मोहम्मद शाह और इसके गिरदनवाह में लगाए और आज का मेडिकल कैंप हमारा हुसैनाबाद में लगा हुआ है। ये भी इलाका इस डिज़ास्टर से मुतासिर था और ये LRBT के तवस्सुत से हमने ये वाला कैंप अरेंज किया। रार भाई, थैंक यू सो मच, आपके तवस्सुत से हम इसको मुनक्किद कर सके। अल्लाह खैर करे। जो हमारी अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन है उसकी जानिब बढ़ते हैं, यानी मियाँ वाल के कुछ इलाकों में हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है। नासिर भाई भी आ रहे हैं और जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज पंजाबी के गुलदस्ते वो खिदमत के लिए निकले हुए हैं। सो अब जाएंगे और मियाँ वाल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो मेडिकल कैंप था ये हमने जलाल भाई के डेरे पे, अली हुसैन भाई जो इनके वालिद साहब हैं, इनके तवस्सुत से हमने ये अरेंज किया। थैंक यू सो मच जलाल भाई, आपने अपनी जगह प्रोवाइड की और फैसिलिटेट किया। ये बड़ा अहम होता है कि कहीं से हमें यस का जो है वो इशारा मिले। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी किस्मत वालों की बात होती है कि उनके हाथों से आगे बंदों की खिदमत की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जलाल भाई, जब हम पिछली दफ़ा आए थे तब इनकी बेर्ड बाल इतने बड़े हुए थे कि ये वो बिफोर आफ्टर तो खैर अगर तस्वीर मिल गई तो मैं लाजमी लगाऊंगा। मेडिकल कैंप के बाद वक्त हम निकल चुके हैं। आपको बताया कि पंजाबी का गुलदस्ता आज हमारे साथ मौजूद है, तो उस गुलदस्ते में एक बहुत खूबसूरत फूल नासिर ढिल्लू साहब उनके पास पहुंच रहे हैं। उन्हें लेके बड़ा फूल, कितना बहुत बड़ा फूल बहुत बड़ा सर, एक ऐसा फूल है जिसने हमेशा मोहब्बतें बांटी है, जिसने हमेशा अमन बांटा है। और 2022 का सैलाब हो या 2025 का सैलाब, नासिर भाई अपनी टीम के साथ हर कहीं एक्टिव है। यानी जहां से उन्हें कॉल मौसूल होती है कि नासिर भाई यहाँ इमदाद चाहिए, वो पहुंचते हैं। मैंने खुद आजमाया है कि मैंने उन्हें कुछ 6-7 दफा कॉल किया कि नासिर भाई ये चीज चाहिए, नासिर भाई ये चीज चाहिए। विद इन अ डे मेरे पास वो चीज पहुंची। और हम सब ने इस चीज को महसूस किया है कि जिस तरह उन्होंने खिदमत का ये सिलसिला इतना बढ़ाया है जिसको शायद हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। सो वेलकम करेंगे उन्हें और मियाँ वाल में फिर से राशन डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जो वो एक तकरीब है या जो भी जिस तरह इज्जत के साथ हमने उन तक राशन वगैरह पहुंचाना है वो पहुंचाएंगे और इसके बाद माली इमदाद इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह माली इमदाद भी करेंगे। तो पहले भी आपको इंटरव्यू में बताया कि किस तरह हमने शुरू किया था अनएक्सपेक्टेड, अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं। मिलते हैं नासिर भाई के पास। समझ रहे थे कि नासिर भाई को नासिर भाई लेट हो गए हैं और वो इंटरचेंज पे पहुंच गए थे, वो हमारे वेट में बैठ गए थे इंटरचेंज पे। नासिर भाई मेरे ख्याल से आ गए हैं, नहीं किसी और की गाड़ी है। और यहाँ हम ये इस वक्त एक दूसरे को सारे इंटरटेन करने के लिए पानी पी रहे हैं और जुगती हुए नासिर सोज साहब जुती नहीं वहाँ ना हमने एक डिसाइड किया था नाम, वो फिल्म में बता रहे थे कि जिस डेरे पे हमने मेडिकल कैंप लगाया वहाँ पे हम शायद भाई फिल्मों के नाम बता रहे थे कि एक बंदे ने फिल्म बनाई है नंगे पैर, फैसल भाई ने कहा कि हम बनाएंगे नंगे हालांकि नंगे हाथ नहीं अच्छे, नंगे सर अच्छे। ये भट्ट साहब ने तजवीज़ किया है और हम फिल्म जल्द से जल्द बनाएंगे, इससे पहले कि जिंदगी फिल्म बने। हमारी फिल्म बनी पड़ी है नंगे सर थे जितने भी कोने शोने हैं अपनी दे जावे ना एडिशन दे जावे। खैर हम लोगों को तजवीज़ करेंगे, अगर आप हमारी व्लॉग जो भी देख रहे हैं आप हमें तजवीज़ कर सकते हैं कि हमारी फिल्म का, आने वाली फिल्म का क्या नाम होना चाहिए। उसको हम पहली बार ऐसा डायरेक्टर वे किया जरा सोचता अवाम तो पूछता है भाई तुसी दसो मैं फिल्म का नाम नहीं रखना। झंडू नहीं मैं तो तुसी दसो आपका झंडू बाम होगा आपकी फिल्म का नाम। सोच साहब ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਾਅ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ फर्स्ट प्रायोरिटी रखा जाता गैंड में। चले जी, अभी आते हैं नासिर भाई और उनसे मुलाकात करते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं और उन इलाकों में राशन डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए जाते हैं जहाँ पे लोगों को हमारी ज़रूरत है।
आओ जी। तवील इंतज़ार के बाद आखिर नासिर भाई आ गए हैं, उन्हें वेलकम किया है और इसके बाद हम अब निकल रहे हैं। कौन सा इलाका है? मियांवाल। उससे पहले कौन सी जगह पे जाना है? उससे पहले लंगर जाना है, लंगर मखदूम। कालोवाल जाना है और वहाँ पे एक कालोवाल नहीं, लंगर मखदूम जाना है। लंगर मखदूम जाना है और वहाँ पे चाय का इंतज़ाम है, चाय वगैरह पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं मियांवाल की जानिब। जब भी किसी दर्दमंद को ज़रूरत पड़ी है तो एक बंदा जो मुसलसल नज़र आता रहा है वो है नासिर ढिल्लों साहब। नासिर साहब बहुत शुक्रिया, आप फिर हमारी आवाज़ पे आप तशरीफ़ लाए हैं चिन्योट के इलाके में, तो आपको फिर से वेलकम करते हैं और कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। मैं पंजाबी जवाब दे जी जी ज़रूर। ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਿੱਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਸਲਮਾਨ ਅਵੈਸ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। मतलब ਆਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਤਰੇ ਕਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ नासिर भाई आपकी तबीयत ख़राब थी, बावजूद आपने हमें पता चलता रहा कि आपकी तबीयत कैसी दरमियान में रही, क्योंकि पूरा 1.5 महीना आप मुख्तलिफ सैलाबी इलाकों में रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके आप तशरीफ़ लाए हैं। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं उन इलाकों में जहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन करनी है और सर्विंग करते हैं। वैस भाई वेलकम अगेन। इस वक्त मियांवाल पहुँच चुके हैं और ये वो इलाका है जो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का जिसे सामना करना पड़ा था। कल यहाँ पे हम आए थे और यहाँ पे हमने सर्वे किया था और देखा था लोग काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हैं और अल्लाह खैर करे, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसके बाद सिलसिला अल्लाह खैर करे जारी। नासिर साहब हमें कुछ बता रहे हैं, दुधालने का बता रहे हैं, दुधालने का बता रहे हैं। साथ में ये भी बता रहे हैं कि कभी दुधालने का दूध पिया नहीं। रेड कलर का होता है। अच्छा, दुधालना होता क्या है? वो है किधर? होता है वो इतना सा बड़ा, इतना सा मिलर, ऊपर से बंद दूध वाली कोठी। हाँ, दूध। सिंपल वर्ड्स में जो बॉयलर होता है ना दूध के लिए इन विलेजेस उसको दुधालना कहते हैं। राइट? बिल्कुल राइट सर भाई ओके। बिल्कुल राइट। अवैस भाई लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं और तो अवैस भाई आप पहली मरतबा सैलाबी इलाके में आए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आपके जज्बात हैं? मैं तो सोचता हूँ कि यहाँ पे तो ज़िंदगी जो है बिल्कुल मामूल से ख़त्म हो। इधर तो ऐसे है जैसे कोई बिल्कुल फ्लैश हो गया सब। एग्जैक्टली तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रही। घर टूटे हुए हैं और बनाने के लिए भी तो एफर्ट चाहिए। मैं पहले कह रहा था अवैस भाई के अल्फाज नहीं है कि इस तबाही को बंदा बयान किस तरह करे। ये तो एक इलाका है, अभी पता नहीं पूरे पाकिस्तान में किधर किधर रास्ता बना लेता है। एग्जैक्टली तबाही के मनाजिर इर्द गिर्द हैं और अवैस भाई शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और अल्लाह ताला बस रहम करें इनके हाल पे और अल्लाह ताला पत्थर में भी मखलूक को रिस्क देता है, तो डेफिनेटली इनका भी इंतज़ाम होगा। अल्लाह ताला रहम फरमाए। राशन निकालें इस वक्त मियांवाल के इस इलाके में और जहाँ तक मुमकिन होगा खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त राशन पहुँचा रहे हैं और पूरी टीम इस वक्त घरों में जाके राशन पहुँचा रही है। इससे क्लैरिटी रहती है कि मुस्तहिक तक, एक्चुअल जो मुस्तहिक है उस तक राशन पहुँचे, क्योंकि रश तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हमने उन लोगों तक पहुँचाना है जिनके घर इस वक्त तबाह हो गए। मियांवाल से इस वक्त निकले, काफ़ी देर हो गई है हमें यहाँ पे सर्विंग करते हुए और पब्लिक का इतना ज़्यादा हमारे ऊपर आप समझें कि प्रेशर था कि हमें मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ा है और एक डेरा हमने गुलाम अली रियान का डेरा है वहाँ पे हम जा रहे हैं। उधर जाकर पनाह ली। डेफिनेटली आप अल्फाज सुन रहे होंगे। मजीद कोशिश जारी है, बट गाड़ी को 2-3 दफ़ा नीचे से लगवा चुके हैं और एक दफ़ा इनका एसी भी ख़राब हो चुका है, जो कि इसी खिदमत के सिलसिले में ये तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बयान इंशाल्लाह साथ करते रहे। यानी खिदमत के सिलसिले में सेक्रीफाइस पहले है, कुर्बानी पहले है, वो पसीने से शराबूर होना, गाड़ी का नुकसान करवाना या अपने आप पे तनकीद भी करवाना, तो गालियाँ भी सुनना घर से गालियाँ भी सुनना, निकल जाना, रात को वापस जाना और अपना बिजनेस छोड़ना, अपने काम छोड़ना। खैर जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे, वहाँ राशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इस वक्त उस डेरे पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमने कहा था कि राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है
आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब भी राशन मौजूद है और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। रश इतना ज़्यादा है कि पब्लिक को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नासिर भाई, शाहिद भाई, अमार भाई, पंजाबी लहर के ये चमकते सितारे इस वक्त खिदमत कर रहे हैं और कोशिश है कि उन लोगों तक राशन पहुंचे जो इस के मुस्तहिक हैं, जिन तक पहुंचना चाहिए। बट साहब थक चुके हैं। बट साहब अभी रोटी शोटी खाते हैं, अल्लाह खैर करे। अभी थकन जी, खाना तैयार है? तैयार है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद भाई बड़े बच्चे हैं पब्लिक से। भाई कपड़े फट जाने थे। ये जब हमारे पास आए तो कह रहे थे कि कपड़ों की खैर है कि रसियल लुट गई। चले जी राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं खाने की जानिब। फिर से नासिर जुल्लू साहब हमारे दरम्यान मौजूद थे। खिदमत का सिलसिला जो पूरे दिन जारी रहा, आखिर पे खाना वगैरह खा लिया है। नासिर भाई से पूछेंगे कि हाउ वाज द डे, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਕਾਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, बेशक ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਫਰਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਫਰਟ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ पंजाबियों ने अपने आप को मनवा लिया है। आप लिटरली यानी पंजाबी के ये खूबसूरत नाम अमार भाई चले गए हैं और वकार विंदर हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी एफर्ट्स हैं। आपके साथ एडी भाई हैं, अमार भाई हैं। घर से निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमारी जॉब चली गई, यानी सिर्फ जॉब गई और कोई दुख नहीं है, क्योंकि हमने वो कमाया है जो सुकून से अपना वो क्लियर कर पाएंगे। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 5-6-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, 30-35 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ 10-12 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਵਾ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਜੇ ਨਾ ਆਪੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੇ ਆਸਾਨ ਹੋ बेशक सतलज, चनाब, पंजनद, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਦ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਤਲਜ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਚਨਾਬ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਨਦ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਕੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹਿੱਸਾ ਮਾੜਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ बख्शिश था, बेशक ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ कबूलियत ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜੇ। इंशाल्लाह हमारी तरफ से आपको ज़्यादा सारी दुआएं और अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे रास्ते पे रखे जो अल्लाह का रास्ता हो, जो सिरात मुस्तकीम हो। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ। मैं पंजाबी बोल रहा, मैं व्लॉग दे विच ही पंजाबी बोल रहा, ए फौरन दुआ कबूल हो गई। इंशाल्लाह जी, जो खिदमत का ये सिलसिला है ये तादम मर्ग है, और नासिर भाई का फिर से शुक्रिया अदा करेंगे। पंजाबी के जो जवान निकले हुए हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर या इंडिविजुअली कोई भी काम कर रहा है, उनको सलाम सलूट और उनके लिए नेक तमन्नाएं। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ फिर से आपके पास हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।